हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है तो हमको तैयारी में जुट जाना चाहिए। आज का ये भी एक मॉडल पेपर ही है और ये मॉडल पेपर आपका हिस्ट्री का है, जिसमें हम लोग तीनों हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, चाहे एंशिएंट हो, मॉडर्न हो और आपकी मेडाइवल हो। कवर करने का मतलब ये नहीं केवल मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिए, उनका एक्सप्लेनेशन होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये सारे PYQs हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 19 तारीख को एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। और ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया साथियों, मैं क्या बताऊँ। मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए आपको जितने भी प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट ऑफ लड़के जो लोग पढ़े नहीं होते हैं, उनको मतलब ज़्यादा चीज़ें उन्होंने विस्तार से नहीं पढ़ी है, तो वो लोग इसमें आंसर को अशोक लगा देते हैं, क्योंकि अशोक का नाम मौर्य साम्राज्य में बहुत ज़्यादा होता है। और जिन चीज़ों के नाम ज़्यादा होते हैं हम लोग उन्हीं को जानते हैं, दूसरे लोगों को नहीं जानते हैं। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप टारगेट गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आई मेरी बात? भाई यहीं पर मौर्य साम्राज्य में एक फॉरेन इन्वेजर आते हैं, फॉरेन से एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम होता है मेगास्थनीज। क्या होता है? मेगास्थनीज। उनकी एक बुक है, कौन सी है? तो याद रखना कौन सी बुक है? इंडिका। बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंडिका बुक के बारे में पूछा जाता है। और ये किसके दरबार में आते हैं, मतलब किसके टाइम पे आते हैं? तो ये आते हैं किसके टाइम पे? मौर्यों के टाइम पे। और 300 BC की बात है। ये कौन सी? बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, 300 बिफोर क्रिस्ट, ये वाला BC याद रखना। मेगास्थनीज बुक का नाम पूछा जाता है इंडिका। इंडिका बुक में, जो इंडिका बुक है उसमें उन्होंने कंप्लीट जो अकाउंट है वो टोटल मौर्यन पीरियड के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये ग्रीक के थे, ग्रीक हिस्टोरियन है ये। ठीक है, तो इसमें पूरा जो उन्होंने किसके बारे में बताया, तो मौर्यन के बारे में बताया कि मौर्यन कैसे हुआ करते थे। यहीं पर अगर मैं एक दो प्रश्न और एक्स्ट्रा पूछ लूँ आपसे, तो अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थी उन्हें किसने सबसे पहले पढ़ा था? तो अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थी, जितने भी अभिलेख थे, अभिलेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शन थी, अभिलेख थे, उन्हें किसने पढ़ा था? तो नाम याद रखें कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये पूछा जाता। और लिपि कौन सी थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, लिपि कौन सी थी ये आप लोग बताएंगे। इस वीडियो का टारगेट है 120 लाइक्स। ठीक है, 120 लाइक्स और मोर देन 70 कमेंट्स। कमेंट में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर, साथ ही आपको टारगेट गुरुकुल में क्या कमियां लगती हैं वो ज़रूर बताना है। ठीक है, हर ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें अच्छाइयाँ हों, तो कमियां भी हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न मुझे लगा कि एक कनिष्क से रख लूँ, क्योंकि 2-4 चीज़ें मैं उसके साथ जोड़ता जाऊँगा तो आपको कनिष्क के बारे में भी पता चल जाएगा। चीज़ें क्या होती है कि मैं एक क्वेश्चन लेकर नहीं आता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे लेकर आता हूँ। साथ ही पहले ऊपर वाले में एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया मुझे। अर्थशास्त्र जो बुक थी ना, सॉरी, अर्थशास्त्र जो बुक थी, ठीक, अर्थशास्त्र किसकी बुक थी? कौटिल्य की बुक है सर। किसकी? कौटिल्य की बुक है। इसमें भी, ठीक है, ये नाम याद रखना। अर्थशास्त्र पूछा जाता है तो अर्थशास्त्र किसकी बुक है? कौटिल्य की बुक है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल डिप्लोमेसी लिखी गई है उसमें बताया गया है, कौटिल्य के द्वारा स्ट्रेटेजी बताई गई है कि भाई कैसे कैसे काम चलता था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके कौन थे? प्रधानमंत्री थे, PM थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन? कौटिल्य जी। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज़ें हम लोग बताएंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे वहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? जरूर कमेंट में बताना। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? क्योंकि, ठीक है, आपको पता है नंद डायनेस्टी के कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए मौर्य से पहले नंद डायनेस्टी हुआ करती थी। धनानंद और कौटिल्य के बीच में एक वो हो जाता है, क्या हो जाता है, एक बार वो दरबार में जाते हैं कौटिल्य, ठीक है, तो वो उनकी बेइज्जती कर देते हैं और उसी के लिए धनानंद को हटा दिया जाता है। वो प्रण लेते हैं, चोटी बांधते हैं। ये सब आप स्टोरियाँ सुनी होंगी आप लोगों ने, ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, समय कम है, प्रश्न ज़्यादा करने हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा सही है। ठीक, अगला प्रश्न पढ़िए और जल्दी से बताइए। अच्छा, प्रश्न को पढ़ लिया। हु वॉज द रूलर ऑफ कुषाण एम्पायर ड्यूरिंग द 2nd सेंचुरी CE। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुषाण के बारे में कि भाई कुषाण जो थे, ठीक है, तो कुषाण में कौन थे 2nd सेंचुरी में राजा, तो उनके बारे में आप बताएंगे कौन थे? बताइए कौन थे? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। बहुत बढ़िया, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कनिष्क थे। अब कनिष्क के टाइम पे एक सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती, एक फेमस फिजिशियन थे, उनके एक दरबार में एक व्यक्ति काम करते, होता ना का चरक।
ठीक है। तो आपने एक चरक संहिता जैसी बुक पढ़ी होगी, तो चरक थे उनके दरबार के कवि, जो कौन थे, ठीक है, मेडिसिन यानी कि उनके फिजिशियन थे, ठीक है, दरबार में फिजिशियन थे। और याद रखना, इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, चरक को। चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, आगे चलें। यस, अब देखो मैंने ये प्रश्न, उसके बाद देखो हिस्ट्री के बाद मॉडर्न भी आ गया। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया, नहीं सॉरी ये भी मेडावल का है। तो फीमेल, पहली महिला शासिका कौन थी, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जो पहली वाली चीज़ें होती है ना साथियों, ये बहुत पूछी जाती हैं। पहली जो चीज़ें होती है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले ये आंदोलन कहाँ चला, तो ये सारी चीज़ आप याद रखना। इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली व्यक्ति हैं, वो पहली महिला हैं जो कौन थी, महिला शासिका बनी थी। चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, ठीक, गुड। अब इसमें आप मुझे बताइए, जो इंदिरा गांधी थी वो पहली प्रधानमंत्री थी। चांद बेबी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति की भाई अहम भूमिका निभाने वाली, कहाँ से निभाई थी, झांसी और ग्वालियर, अगर ऑप्शन में आता है तो झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति में, ठीक है। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। ये हमारे बुंदेलखंड की हैं रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। झांसी कभी आई है तो देखिए कि क्या मतलब इन्होंने कीर्तिमान को स्थापित किया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इतिहास को पढ़कर ही पता चलता है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि हमें पता चले कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, कैसी कैसी बुराइयों से उन्होंने लड़ाई की है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए हमको इतिहास पढ़ना होता है। अगर आप लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि 1857 की क्रांति में कौन गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। जो जो प्रश्न पूछेगा उनका आंसर जो भी देखा, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो रोहित तंवर AU नाम की एक आईडी होगी इंस्टाग्राम पर, उसे फॉलो कर लीजिए। एक टीम रोहित तंवर की होगी, अगर आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जवाब जल्दी मिल जाता है, वहाँ टीम काम करती है। और ये मेरी पर्सनल आईडी है। विच एम्पायर वॉज रूल्ड बाई द मुगल डायनेस्टी, यानी पूछा जा रहा है कि साम्राज्य पर मुगल वंश का शासन था। भाई लो, मुगल वंश की बात आ रही है, तो किस साम्राज्य पर मुगल वंश का शासक था, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन मुझे कुछ थोड़ा गलत लग रहा है भाई, जब मुगल वंश की बात है तो मुगल से होगा ना, इसका आंसर मुगल। वैसे इनका आंसर आपको मिल जाएगा, अगर कहीं भी दिक्कत लगती है तो जरूर बताएंगे। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे साथियों। ये प्रश्न आप लोगों के लिए लगा के लाया गया। वैसे PDF में इसका आंसर है, जब आप ये PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे PDF के आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आंसर है, तो सबके आंसर यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। आपने जैसे देख पाया, अभी जल्दी में इसलिए हटा दिया क्योंकि उसका भी आंसर वहीं दिया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हुआ था फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, जैसे हमने मौर्यन एम्पायर, फाउंडर बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना मुगल, आप लोग बताएंगे कि मुगल साम्राज्य को किसने स्थापित किया या कौन संस्थापक था मुगल साम्राज्य का, ये आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। साथ ही इसमें जो युद्ध हुआ था उनके साथ, वो युद्ध के बारे में भी जरूर बताएंगे, ठीक है। मतलब जब इन्होंने इसमें स्थापना की थी तो किस किस के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे, इस बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों के लिए रखी जाती है साथियों, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा फिर। दिल्ली सल्तनत को आप अच्छे से याद कर लेना, बुक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बुक के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे आईने अकबरी किसकी बुक है, ये अकबरी किसकी बुक है, तो ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कर जाएँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं तो आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। यस, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलिए, आइए। विच बैटल मार्क द एंड ऑफ मराठा एम्पायर, यानी कि मराठा एम्पायर को कौन सी माना जाता है कि अंतिम है, अंतिम यहाँ पर अंत हो गया था मराठा साम्राज्य का, तो आप लोग याद रखेंगे पानीपत का युद्ध था। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हुआ है, मैं सही हूँ या आप लोग बताएंगे मुझे। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, कितने युद्ध हुए पानीपत में, 3 युद्ध हुए हैं। बाबर के साथ हुआ था वहाँ पर, और किसके साथ हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया,
तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे ढूंढ कर। मुझे लग रहा है ये आंसर गलत है, ठीक है। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मैं आपसे कह देता हूँ, मुझे इसका आंसर आप खुद सर्च करके बताइए। मराठा साम्राज्य का ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मराठा साम्राज्य की जब बात करते हैं तो ये मॉडर्न पीरियड में आ जाती है, मॉडर्न पीरियड में इनका अंत होता है। वाटरलू की लड़ाई, 1 मिनट रुकिए मैं खुद ही देख के बता दूँ आपको। तो आंसर तो बिल्कुल सही भाई, 1771 की बात होती है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना ये मॉडर्न टाइम पे आ जाता है। तो इस प्रकार भी चीज़ें याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा होता है, उसको हमको मिटा लेना चाहिए तुरंत ही। ऐसा नहीं है कि सारे टीचरों को सब कुछ आता, वैसे भी मैं टीचर नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का आखिरी रूलर कौन था। ये प्रश्न आखिरी रूलर से मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसलिए था क्योंकि मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ और लोगों को लगता है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य नहीं चला। तो याद रखना बृहद जो थे वो इसके आखिरी साम्राज्य थे, आखिरी सम्राट थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य ने बहुत ख्यातियाँ पाई हैं भाई वो, ठीक है। वो वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं, चोला एम्पायर के कौन थे, तो चोल संस्थापक पूछ रहे हैं, तो इसका होगा विजयालय चोल, ठीक है। कौन है, विजयालय चोल। राजराजा चोल के बारे में आपको क्या पता है ज़रूर बताएं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है राजराजा चोल वाला, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, अगर आपने भी पढ़ा है तो आप ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। देखो सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको भी काम करना होगा। अगर आप एक प्रश्न को सर्च करने जाओगे हो सकता है उसके साथ 2-4 इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, इसीलिए मैं बताता हूँ। साथ ही आप लोगों को कमेंट और लाइक अभी तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस आएँ इसी प्रकार के, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना होगा, ठीक है। लाइक कर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रिसीव टू नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फील्ड, यानी कि कौन पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य के क्षेत्र में, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें 1913 में मिला है। कब, 1913 में। किसके लिए मिला है सर, गीतांजलि के लिए मिला है। किसके लिए, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक, 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही जनगण मन की रचना की है, ठीक है, और इन्होंने ही जो बंगाल का है हमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। इस प्रकार याद रखना। सरोजिनी नायडू भारत की पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली महिला थी, साथ ही ये पहली गवर्नर भी रही हैं उत्तर प्रदेश की। सर सीवी रमन के बारे में आप लोग बताएंगे। अमर्त्य सेन ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। अमर्त्य सेन की बुक है, बुक का नाम अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। ठीक मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। अगर वीडियो और ये नीचे अगर आप आएंगे तो इसका सब PDF का आंसर मिल जाएगा। अब PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो इसका एक सादा सा उपाय है, आप लोगों को इस नंबर पर केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। बाकी आप टीम वाले नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल करोगे तो भाई ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये आपका नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देना, 1-2 दिन में PDF आपको अवेलेबल करा जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। जय हिंद।